Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. We are going to discuss question number 5. Question number 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एक्सरसाइज 3.2 प्लेइंग विथ नंबर क्लास 6 एनसीईआरटी. आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को. 4 तक आप लोग डिस्कस कर चुके थे ना. 4 तक समझ में आ गया था. अब उसी के आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 और 10 के बीच का जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है उसको बताना है. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो. एक 1, वो नंबर खुद, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, मतलब कि वो किसी भी नंबर की टेबल में ना आता हो, ऐसा नंबर. तो 1 से लेके 10 के बीच का जो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर है वो हमको बताना है. तो प्राइम नंबर लिखे थे 2, 3, 5, 7 ऐसे लिखे थे ना. तो प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे सबसे छोटा होता है 2, कम से कम उसके लिए कंडीशंस ये होनी चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए. जैसे 1 था, 1 का दो फैक्टर नहीं है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा. बट 2 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं. कोई भी नंबर होगा 1 आंख बंद करके लिख दीजिए. तो यहाँ पे 1 से तो ये डिवाइड होगा ही, 2 खुद से भी डिवाइड होगा. इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है. तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर है. इसी तरीके से 3 देखेंगे, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, और किसी की टेबल में नहीं आता है, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है. लेकिन 4 आ जाता है, 2 की टेबल में आता है. तो वो प्राइम नंबर नहीं है. वो क्या है? तब कंपोजिट नंबर है. इसी तरीके से 5 क्या है? प्राइम. 7 क्या है? प्राइम. तो 1 से लेके 10 के बीच का ग्रेटेस्ट बताना. तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, 7. तो क्या कहेंगे? 7 इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10. यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10. ये हो गया इसका सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स. मतलब कि ये जो नंबर लिखा है इसको एक्सप्रेस करना है दो सम ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होता है? वही ताक जूस हम लोग खेले हैं ना. तो वो जो ताक होता है वही होता है ऑड, और जो जूस होता है वो होता है इवन. तो हमको दो ताक नंबर लिखना है. ऐसा दो ताक नंबर लिखना है कि वो प्राइम हो, वो प्राइम भी हो. प्राइम का मतलब वो उसका सिर्फ दो फैक्टर हो, वो किसी नंबर से डिवाइड ना होता हो, ऐसा नंबर. तो दो ऐसे नंबर लेना है कि उसको ऐड करने पे कितना आ जाए? 44. तो ऐसे दो नंबर सोचिए आप लोग, क्या होगा? हमदान. ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे कितना है? 44. वो दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए. ऑड प्राइम. ऑड का मतलब ताक होना चाहिए. अक्सर जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ज्यादातर मोस्टली सिर्फ 2 को छोड़ के सारे ऑड ही होते हैं, मतलब ताक नंबर ही होते हैं प्राइम नंबर्स. 2 को छोड़ के, जैसे 3 ताक है ना, 5 ऑड है, 7 ऑड है. इसी तरीके से दो ऐसे नंबर लेना है, उनको ऐड करने पे 44 आ जाए. जैसे मैं पहले 3 ले लेता हूँ, 3 ऑड. अब इसमें क्या ऐड करें कि 44 आ जाए? 3 में क्या ऐड करें 44 आ जाए? 41, 41, 3 44 होगा, 41. ये देखेंगे 41, ये किसी की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 41 किसी की टेबल में नहीं आता है. तो ये भी ऑड प्राइम है, ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर है. तो दो ऑड प्राइम नंबर को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 44. पहले वाले का आंसर हो गया. इसी तरीके से बी वाला चेक करेंगे, 36. ऐसे दो ऑड प्राइम नंबर लेना है, उनको ऐड करने पे 36 आए. तो क्या लेंगे? जैसे अगर से हम 3 लेते हैं पहला, तो दूसरा कितना ले लेंगे? 33. अगर से एक लेते हैं 3, 33 में कितना जोड़ देंगे? 36 हो जाए. 3 प्लस 33. अगर से हम 3 प्लस 33 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 36. बट यहाँ पे देखेंगे 33 ये टेबल में आता है. किसकी टेबल में आता है? 11 की टेबल में. 11 3 33. तो ये टेबल में आ गया. ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, मतलब कि ये वाला पोर्शन गलत हो जाएगा. उसमें कहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए. तो कुछ और लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं. 5 में कितना ऐड करेंगे 36 आ जाए? 31 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36. 5 क्या है? प्राइम. और 31 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता ना. तो इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम है. तो ये इसका हो जाएगा आंसर. ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे. इसी तरीके से सी वाला देखते हैं. सी में क्या लें? ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 24 आए, वो नंबर क्या होगा? सोचिए. अगर से एक 3 लेता हूं तो दूसरा, अगर से 2 नहीं लेना है क्योंकि ऑड प्राइम नंबर बोला है, 2 इवन होता है. अगर से एक 3 लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? 21. बट 21 टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है. तो
3 नहीं ले सकते, 3 और 21 नहीं ले सकते, इसके अलावा कुछ और। अगर से 5 लेते हैं, जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, 5 लेता हूँ, 5 में कितना ऐड करें कि 24 आ जाए? 5 में कितना ऐड करें? 19, 19 और 5 मिलके कितना होता है? 24। यहाँ पे 5 भी प्राइम है, 19, 19 किसी की टेबल में 19 आता है? कोई ऐसा नंबर है? नहीं है ना कोई नंबर। इट मीन दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं। कुछ और लिख सकते हैं, जैसे 13 में सोचता हूँ, 13 में कितना ऐड करेंगे कि 24 आ जाए? 11। तो 13 और 11 यहाँ पे भी दोनों प्राइम नंबर है। 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता, 11 भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसको भी लिख सकते हैं 13 और 11, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से डी वाला देखते हैं, 18 कोई एक नंबर लीजिए। अगर से मैं एक 3 लेता हूँ तो दूसरा कितना हो जाएगा? 15, बट 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से 5 अगर से लेता हूँ, 5, तो 5 में कितना ऐड करेंगे कि आ जाए 18? 13। तो यहाँ पे 5 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो इसका आंसर ये हो सकता है, तो इसको हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गिव द 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। क्या निकालना है? 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के 3 पेयर्स निकालना है जिनका डिफरेंस आए 2, मतलब दोनों को घटाने पे क्या है? 2। दोनों का डिफरेंस कितना लाना है? 2। ऐसे 3 पेयर्स हमको लिखना है। तो जब उन पेयर्स में जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 2 आए। ऐसे 3 पेयर्स लिख देते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं एक 5 लिखता हूँ, 5 में कितना सब्ट्रैक्ट, 5 एक प्राइम नंबर है ना, 5 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 आए, 3। तो 5 में अगर से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आता है? 2। तो ये एक पेयर हो गया। इसी तरीके से और 2 पेयर्स लिखना है। जैसे मैं अगर से एक 7 ले लेता हूँ तो दूसरा कितना लिख देंगे? 5। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 2। ये एक पेयर्स हो गया। इसी तरीके से अगर से मैं एक ले लेता हूँ 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। 11 लेंगे तो 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर से मैं एक 13 लेता हूं तो दूसरा कितना ले लूंगा? 11। अगर से एक 13 ले रहा हूं तो दूसरा ले लूंगा 11। तो 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 2 आएगा। तो ये एक पेयर हो सकता है। इसके अलावा जैसे और ले सकते हैं, 17 में से 15 नहीं कर सकते, 19 लेंगे, 19 में से अगर से 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आ जाएगा? 2। तो ऐसे ऐसे पेयर्स लिखना था, 3 लिखना था, मैं यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ। वैसे आप लोग और चेक करिएगा नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ऐसे कंपोजिट नंबर, लगातार वाले कंपोजिट नंबर लिखना है 100 से नीचे का, लेस देन 100 मतलब 100 से छोटा। सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन, ऐसा नंबर लिखना है 6 लगातार कंपोजिट नंबर, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स ना आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हम लिखते हैं 2 3 5, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट लिखना है तो 2 कंपोजिट नहीं है, प्राइम है, 3 भी नहीं है। इसी तरीके जैसे 10 लिखते हैं, 10 कंपोजिट है, 11 कंपोजिट नहीं हुआ। ऐसे ही लगातार नंबर लिखना है, सारे कंपोजिट होने चाहिए, उसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स ना हो। तो सिर्फ 6 ऐसे नंबर हैं, वो कौन से हैं? जैसे आप लोग देखिएगा चेक करके, मैं बता दे रहा हूं। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 7 ऐसे नंबर हैं 100 से नीचे जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 90 भी कंपोजिट है, 91 भी किसी की टेबल में आता है, ये भी प्राइम है, ये भी कंपोजिट है, 92 भी कंपोजिट है, 93 भी टेबल में आता है, ये भी कंपोजिट है, 94 तो आता ही है, 95 भी आता है, 96 भी आता है। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो सबकी टेबल में आते हैं, ये कंपोजिट है। तो इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ये हो गया इसका आंसर, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी क्वेश्चन था कि 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करना था। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ
3 ऑड प्राइम्स, 3 ऑड प्राइम्स नंबर को ऐड करना है कि रिजल्ट हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। उसमें अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करना था, 2 ऑड प्राइम। यहाँ पे 3 ऑड प्राइम्स नंबर को ऐड करना है कि रिजल्ट हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो कोई एक आध दो पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई खुद से करिएगा। जैसे मैं पहला बता रहा हूँ, सॉल्यूशन 21 में 21 को ऐसे 3 नंबर्स को ऐड करना है ऑड प्राइम्स को कि रिजल्ट 21 मिले। जैसे 3 से स्टार्ट करते हैं, जनरली चेक करते हैं, 3 ले लेता हूँ। अब 3 में अगर से 5 ऐड करता हूँ तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 में कितना ऐड करेंगे 21 आएगा 13 हो गया। 3 5 3 कितना हो गया 8 में कितना ऐड करेंगे कि आ जाए 21 13। तो यहाँ पे तीनों मिल गया। तीनों क्या है प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम है, ये तो हो गया। इसी तरीके से चेक करता हूँ, जैसे 53 बड़ा नंबर है ना, अगर से एक 3 5 ले लूंगा कितना हो जाएगा 8 में कितना ऐड करेंगे कि 53 आ जाए। 53 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 5, ये हो जाएगा 45। क्या मिला 45, बट 45 क्या है ऑड प्राइम नंबर्स नहीं है। इसी तरीके से चेक करेंगे, अगर से 5 ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, 5 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा 7 5 12। अब 53 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या वो भी ऑड प्राइम है। 53 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 4 41 किसी की टेबल में आता है। नंबर 7 ले लिए, दूसरा 5 लिए थे, तीसरा क्या आया था, जैसे हम 5 लिए थे 5 + 7 5 कितना हो गया था 12। 53 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 41 में क्या है ऑड प्राइम है, इट मींस ये हो गया इसका। और भी पेयर्स हो सकते हैं, जैसे हम कुछ और बड़ा नंबर ले, एक 30 ले लेते हैं, एक 17 ले लेते हैं। 13 17 कितना हो जाएगा 13 और 17 मिलकर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 53 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 23, ये भी हो गया। अगर से दूसरा लिखेंगे इसको, अगर से एक मैं लिखता हूँ 13, दूसरा 17 ऐड कर देंगे आ जाएगा 30। अब कितना बचा, कितना ऐड करेंगे 53 आ जाए 23। ये भी है प्राइम, ऑड प्राइम, ये भी एक पेयर लिख सकते हैं। इसी तरीके से बी वाला और डी वाला आप लोग खुद से चेक करिएगा, है ना। एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। क्या लिखना है, पेयर्स लिखना है, प्राइम नंबर्स के पेयर्स लिखना है। 5 पेयर्स लिखना है, 1 2 3 ऐसे करके 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के लेस देन 20, जो नंबर हो, जो प्राइम नंबर हम लेंगे वो 20 से कम होना चाहिए। क्या कंडीशन है, उसके बाद कह रहा है whose sum is divisible by, जब उन दोनों को ऐड करें तो वो उसका सम जो रिजल्ट मिले वो 5 से डिवाइड हो जाए, मतलब 5 की टेबल में आ जाए। ऐसे दो नंबर प्राइम नंबर लिखना है और 20 से कम होने चाहिए दोनों प्राइम नंबर, उनको ऐड करें तो जो रिजल्ट मिले वो 5 की टेबल में आ जाए, इट मींस 5 से डिविजिबल हो जाए। जैसे मैं लेता हूं, स्टार्ट करते हैं 2 से, सबसे छोटा 2 होता है ना। यहाँ पे इवन ऑड नहीं कहा, सिर्फ प्राइम नंबर्स बोला है, तो हम इवन ले सकते हैं 2 और 3। अगर से 2 3 को हम ऐड करते हैं कितना आता है 5 की टेबल में आता है ना, 5 1 जा 5, इट मींस ये 2 और 3 को जब ऐड करते हैं वो 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से और पेयर लेते हैं, ले लेता हूँ 3 और 7 और 3 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10 क्या है 5 से डिविजिबल है, 5 की टेबल में आता है। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं, क्या ले लें 5 भी ले सकते हैं ना, 5 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 10, और 10 खुद 5 की टेबल में आता है। और ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं है कि वही सेम नंबर भी ले सकते हैं। कुछ और लेते हैं, जैसे 7 लेता हूँ और 13, 7 और 13 कितना हो जाएगा 20, ये भी 5 की टेबल में आता है ना, 5 4 जा 20, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। और ले सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 13 और 2, 13 भी प्राइम है 2 भी प्राइम है, 13 तो 2 कितना हो जाएगा 15, ये भी 5 से डिविजिबल है। और क्या ले सकते हैं 17 और 3 ले सकते हैं, 17 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, 17 और 3 को ऐड करते कितना आ जाता है 20, ये भी 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, सोचिएगा कुछ और हो सकता है तो उसको लिखिएगा, है ना। ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।